Hello everyone, hope you all are doing good. Today I'm here to make a video on a very informative topic, that is group discussion. You might have seen me on Instagram page, that is by the name of Flying Wings Academy. I have been sharing informative videos over there for my students, and we are also providing online training to the students who are planning to kickstart their career in as a cabin crew or ground staff or in hospitality. तो ये मेरे स्टूडेंट्स की ही रिक्वेस्ट थी कि मैम यू शुड स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एज वेल एंड यू शुड स्टार्ट शेयरिंग योर कंटेंट ऑन यूट्यूब. So without wasting a time, I want to tell you what are the key points that I am going to cover today. पहली चीज़ ये है, ग्रुप डिस्कशन का एक फोबिया होता है स्टूडेंट्स में. आई हैव नोटिस दैट बिकॉज वेन एवर आई एम टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग देम ओके वी आर गोना कंडक्ट द ग्रुप डिस्कशन राउंड. ओ मैम नो, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड. ओ मैम वी आर स्कैर्ड. इफ आई एम टेलिंग देम आपको ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए जाना है इंडिगो में, सो यू हैव टू फेस ग्रुप डिस्कशन, तो वहीं वो लोग दे गेट स्कैर्ड. सो व्हाट्स द रीजन? I believe in one thing, that if you know the planning, if you know the strategy, you can easily crack the interview. And that is the reason whosoever take the sessions from us on group discussion, they clear the group discussion round. And I'm sure अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और मेरी बाकी की जो भी वीडियोस इस सेशन से रिलेटेड बनेंगी, अगर आप वो देखेंगे तो आप ग्रुप डिस्कशन में कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे. सो मैंने एक्चुअली अपने की पॉइंट्स लिखे हैं सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. Group discussion में firstly we will be discussing about the introduction. Second thing that we will be discussing about is the types of topics that you will be getting. Third thing that we will be discussing about is the mistakes that you do in your GD. That means don'ts of GD. The fourth thing that we will be discussing about is the key element of GD. That is what your interviewer is looking for. The fifth thing that we will be talking about is the structure of the GD. So these are the things that we will be discussing today. इस वीडियो को लास्ट तक देखना so that you get the best out of it. So without wasting time, let's move on to the first one. पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में, वो है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रुप डिस्कशन क्या है. बेसिकली ग्रुप डिस्कशन खाली ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है और आपको बस अच्छे से आप रट कर गए, अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करके गए, आप सेलेक्ट हो जाओगे. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. बेसिकली वहाँ वो चेक करते हैं कि आप एक ग्रुप में कैसे डिस्कस कर रहे हो, हाउ यू आर डिस्कसिंग इन अ ग्रुप, and how well you are performing, how your content is engaging other people, how you are giving an informative content to other people, how you are exchanging your thoughts, आपके problem solving skills कैसी हैं, आपकी team leader qualities आपके अंदर हैं कि नहीं है, analytical skills आपकी कैसी हैं. खाली वहाँ पर आपकी English या आपकी communication judge नहीं होती है. So, group discussion is a discussion among the member of a group where everyone has to perform and you have to collaborate with the team. So, that is about introduction. अब जब हमको पहला पॉइंट समझ में आ गया है कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी सारे राउंड्स. सेकेंड आपका होगा कि टाइप्स ऑफ टॉपिक. अब आप जीडी के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि मेरा जो टॉपिक मुझे मिला है बोलने के लिए ये किस तरह का है. जब आपको ये समझ में आएगा कि आपका टॉपिक किस तरह का है, देन ओनली यू विल बी इजीली एबल टू मेक द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ इट. तब आप मेरे तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करोगे. टॉपिक कुछ भी हो, ग्रुप डिस्कशन का जो भी हो, आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरह का है. दो तरह के टॉपिक होते हैं, या तो आपको मिलेगा ओपन एंडेड डिस्कशन टॉपिक या फिर मिलेगा डिबेटेबल टॉपिक फॉर डिस्कशन. सो अगर ओपन एंडेड डिस्कशन टॉपिक मिलता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ. लेट्स से आपको एक टॉपिक मिला, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ. सो आपको क्या लग रहा है इस टॉपिक को सुनने के बाद कि ये डिबेटेबल टॉपिक है या ओपन एंडेड डिस्कशन है? वेल, it is an open-ended discussion. Why? Because they did not say it's good or bad. They are just saying impact of social media on youth. So हमको समझ में आ गया भाई कि हमारा ये जो टॉपिक है ये ओपन एंडेड डिस्कशन है. ओपन एंडेड डिस्कशन में आपको
वो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि हमको क्या है, हमको सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है एंड इट्स एक्चुअली अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, मतलब सब लोग अपने 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 पॉइंट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देते हैं। अब ओपन एंडेड डिस्कशन समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो हमारा दूसरा था डिबेटेबल टॉपिक ऑफ डिस्कशन, अगर इसी टॉपिक को मैं ऐसे बोलती हूँ, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ इज गुड और बैड। गुड और बैड लगाने से ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन डिबेटेबल डिस्कशन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? नाउ इट विल बिकम योर ड्यूटी कि आप इसको डिबेट की फॉर्म में लें। आप या तो सेलेक्ट करें इट्स गुड या फिर सेलेक्ट करें इट्स बैड। सो अब क्या हुआ, अभी तक हम कह रहे थे कि हमारा जो ग्रुप डिस्कशन है वो कोलैबोरेटिव था, अब कोलैबोरेटिव से कॉम्पिटिटिव हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे पहला फर्स्ट थिंग गुड और बैड हमने चूज कर लिया। गुड और बैड जो भी हमने चूज करा, अब उसके बारे में नाउ वी विल स्टार्ट थिंकिंग, और वो कैसे सोचना है दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन माय थर्ड स्टेप, दैट इज फ्रेमिंग द स्ट्रक्चर। Well, now we are going to talk about the third point. We have covered the 2 points, introduction and the types of GD topics, किस तरह के आपको मिलेंगे। अब बात आएगी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर भी उसी चीज पर हमारा बेस होगा। सबसे पहली चीज, अगर आपका ओपन एंडेड कन्वर्सेशन है, ओपन एंडेड डिस्कशन है और डिबेटेबल डिस्कशन है, कुछ भी है, सबसे पहला काम आपको एक करना है, जैसे ही आपको टॉपिक समझ में आता है, अगर आपका ओपन एंडेड डिस्कशन है तो टॉपिक समझ में आते ही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू पुट अप योर पॉइंट्स। आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। लेट्स से अगर टॉपिक है सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, तो आप वो बैंग ऑन स्टार्टिंग कैसे करेंगे। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि अगर आप इनिशिएट कर रहे हो जीडी, तो आपको एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन, अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स, एंड देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। सी, जीडी में ऐसा नहीं है आपको बोलने का बहुत बार मौका मिलेगा, बट जो मौका मिला है उसको अच्छे से यूज करना है। देन ट्राई टू एक्सप्लेन योर टॉपिक, लेट द इंटरव्यूअर नो कि आपको उस टॉपिक की कितनी नॉलेज है, जितना आपको पता है उसके बारे में। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप पॉइंट्स बनाओ। जैसे ही आपको कोई टॉपिक मिला, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 2-3 सेकेंड्स और लेट्स से 10 सेकेंड्स एंड जस्ट मेक 3 पॉइंट्स ऑन दैट। अब आपको टॉपिक मिला सोशल मीडिया ऑन यूथ, अब सबसे पहले आप उसको एक्सप्लेन करो। What is social media? What are the different platforms? And now how it is affecting youth? आप उसके बाद, since I said, if you remember, it's a collaborative effort. अगर open-ended conversation है तो collaborative efforts है. You know, you can use a good way or your body language or your verbiage. Verbiage के बारे में मैं फिर आपको और आगे डिटेल में बताऊंगी। यहाँ आपने अपने पॉइंट्स रखे, अच्छे से अपने पॉइंट्स रखे, काम एंड कंपोज्ड मैनर में रखे, सोच समझ कर रखे। अब आपको जब भी चांस मिले बीच में बोलने का, यू कैन जस्ट कीप 1 or 2 पॉइंट्स एंड डोंट गेट एग्रेसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव कन्वर्सेशन होता है जब हमारा डिबेटेबल डिस्कशन होता है। वहाँ हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब अगर हमें ये टॉपिक डिबेटेबल डिस्कशन में मिलता है, लेट्स से अब हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑफ यूथ इज नॉट गुड। अब हमको इस चीज को प्रूफ भी तो करना है ना, ठीक है। अब हम इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे? एज आई सेड, इनिशिएटिंग इट विद अ गुड इंट्रोडक्शन, letting the people know what is social media, what is the social media platform and what are the different platforms that the youth are using nowadays. सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म यूथ आज की कौन सा यूज कर रही है? अब पहला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अगर हम इसमें एक अच्छा सा कोट यूज करते हैं, कोट्स और एनी फ्रेज, लेट्स से वी कैन से, वेल इट्स अ वेरी फेमस सेइंग, सोशल मीडिया कैन बी अ यूजफुल सर्वेंट, however a dangerous master. When you start your conversation with just this, a beautiful line, तो वो एक eye catching होता है, वो एक attention seeking line होती है. And then let me tell you more about the social media now, and then you can go in detail. अगर इसके साथ आप
अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कोई लेटेस्ट सर्वे बता पाओ तो इट्स एन एड ऑन। अब अगर आप बोल रहे हो कि यूथ के ऊपर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अच्छा नहीं है एंड यू आर प्रूविंग दिस विद अ सर्वे, सो यू हैव सेल्ड थ्रू दिस कॉम्पिटिशन। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब आप सोचोगे मैम ये सर्वे हम लोगों को कैसे याद रहेंगे? जब आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो आपको लग रहा है टॉपिक्स चल रहे हैं, आई वांट टू टेल यू दैट कि उन टॉपिक्स को अच्छे से रिसर्च करो, थिंक अबाउट दोज टॉपिक्स। आजकल हर चीज अवेलेबल है और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, जो हमारे ग्रुप डिस्कशन के सेशंस हैं आप वो लोगे तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, जो भी एयरलाइन में आ रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस कराते हैं, आपको करेक्शन बताते हैं कहाँ कहाँ आपको चीज़ें करेक्ट करनी है एंड हम वो सारी चीज़ें उसमें अच्छे से कवर अप करते हैं। ओके, सो अब आपको यहाँ पर जब आप सर्वे देते हो डिबेट में तो इट्स आई कैचिंग। अब आप अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ होती है जब यहाँ कंपटीशन होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव कन्वर्सेशन होने लगता है, दिस इज द थिंग दे आर वाचिंग। वो लोग यही देखना चाहते हैं कि आपके अंदर टीम लीडर की क्वालिटी है या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या नहीं है। अब यहाँ आप बोलते हो, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यू कैन से आई डोंट एग्री विद यू, बट आई पर्सनली फील सेइंग समवन दैट यू डोंट एग्री इन सच अ वे इज नॉट गुड, एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु वांट टू गो इन अ कस्टमर ओरिएंटेड फील्ड। वो एक आर्ग्यूमेंट वो जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। वी नो दैट इट्स एन आर्ग्यूमेंट, सो बट इज अ बेटर वे ऑफ सेइंग, रादर देन सेइंग आई डोंट एग्री विद यू, वी कैन ऑल्सो से इट, माय डियर फ्रेंड, वट एवर यू जस्ट सेड इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। माय डियर फ्रेंड, आई बेग टू डिफर विद यू. Don't you think it's a polite way of not agreeing with someone? And this is just a starting of verbiage. I will be sharing the complete set of verbiage in my another video. So I have shared all the 3 important points in this video, and probably I will be meeting you in next video where I will be sharing the remaining 2 points as well. And I will make sure कि अगर आप मेरी ये सारी group discussion की videos बहुत अच्छे से देखेंगे, so आप group discussion में definitely reject नहीं होंगे. So keep watching all my videos on group discussion that I will be posting. And till then, goodbye. I will meet you soon.